अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली आईटी बग चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक ही मशीन के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह रन कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि वीएम और हाइपरवाइज़र किस तरह इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो आज हम हाइपरवाइज़र को के अंदर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्चुअल मशीन किस तरह क्रिएट होती है और एक ही सिस्टम के अंदर दो आप फिज़िकल जो मशीन्स हैं वो किस तरह रन कर सकते हैं। एक फ़िज़िकल मशीन होगी, फ़िज़िकल मशीन के अंदर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई भी ब्राउज़र जो है जिस पे आप सर्चिंग वगैरह करते हैं वो ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने जाके विंडो 10 डाउनलोड लिखना है। विंडो 10 डाउनलोड लिखते साथ ही आपने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेना है अपने सिस्टम में। अगर वो नहीं प्रेस कर सकते तो आपने अपने सिस्टम पे वेब पेज पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपने क्या करना है, विंडो 10 जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एडिशन सेलेक्ट करना है। मेरे पास अभी शो नहीं कर रहा है, इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि जो मेरा पेज है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ है। पेज रिफ़्रेश हो चुका है अभी मेरे पास। तो मैं विंडो 10 पे क्लिक करूँगा, देन कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये कुछ 1 से 2 सेकंड का टाइम लेगा। देन मुझसे ये मेरा रीजन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करूँगा। देन अगेन कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद ये मुझसे 64 बिट या 32 बिट का पूछेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप या सिस्टम जो है वो 32 बिट है या 64 बिट है। मेरा लैपटॉप जो है वो 64 बिट है, तो मैं 64 बिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं 64 बिट पे क्लिक करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरी विंडो की आईओएस फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूंगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ अपने सिस्टम में। तो चलिए हम देखते हैं वर्चुअल मशीन अब किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने सर्च बार पे आना है। सर्च बार पे यहाँ पे आपने लिखना है हाइपर। जैसे ही आप हाइपर लिखेंगे तो यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर आ रहा होगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा और चेक करिएगा कि किस तरह मैंने हाइपर वी मैनेजर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है या सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से हाइपरवाइजर मैनेजर का यूज़र इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। वर्चुअल मशीन में क्लिक करने के बाद ये आपसे नाम पूछेगा कि आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं अपने वर्चुअल मशीन का। तो मैं यहाँ पे विंडो 10 लिख दूंगा। विंडो 10 लिखने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट, अब ये आपसे जनरेशन पूछा है कि आप कौन सी जनरेशन रखना चाह रहे हैं। हमेशा जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो कर रहे होते हैं तो 90% जो है हम जनरेशन 1 ही रखते हैं। जनरेशन 2 हम किसी सिनेरियो में रखते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो हम यहाँ पे जनरेशन 1 सेलेक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे रैम पूछ रहा है कि जो हम वर्चुअल मशीन को देना चाह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके फिजिकल सिस्टम में कितनी रैम इंस्टॉल है। मेरे इस टाइम लैपटॉप में जो है वो 8 GB इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 GB एलोकेट कर दूंगा। मैंने इसको 2 GB एलोकेट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो फिजिकल सिस्टम है उसमें 8 GB इंस्टॉल है और आप भी अपने वर्चुअल मशीन को 8 GB दे रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा। आपका सिस्टम जो है वो एक डेड मोड पे चला जाएगा क्योंकि आपने सारी रैम जो है वो इस वर्चुअल मशीन को दे दी है। तो आपका सिस्टम जो है वो भी तो कुछ ज़ाहिर सी बात है मेमोरी वगैरह कंज्यूम करेगा ही। तो आपने इसको हमेशा कम ही रखना है अपने फिजिकल से। और ऐसा भी नहीं है कि अब 8 GB आपके सिस्टम में 1 GB आपने फिजिकल को दे दिया और बाकी 7 GB इसको दे रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। आप हाफ हाफ कर सकते हैं, लेकिन हाफ से भी मैं कहूँगा कि कम ही रखें क्योंकि फिजिकल मशीन जो है वो आपकी ज़्यादा कंज्यूम करती है क्योंकि उसमें और भी एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रही होती हैं। देन रैम एलोकेट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे से नेटवर्क का पूछा है, तो आपने यहाँ पे हमेशा डिफ़ॉल्ट स्विच पे ही क्लिक करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जब आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रन हो रही हो चुकी होगी तो जो उसका नेटवर्क है, जो उसका इंटरनेट है वो ऑन हो जाएगा जैसे ऑटोमेटिकली, बजाय आपके कोई सेटिंग करने के। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो मुझे बता रहा है कि आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो यहाँ पे स्टोर हो रही है इस एड्रेस पे। तो आप चाहें तो यहाँ से एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं चेंज करना चाह रहा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं विंडो 10 की फ़ाइल आईओएस फाइल डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इमेज फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। उसका पाथ मैं यहाँ पे दूंगा, पाथ जो कि मैंने जहाँ पे डाउनलोड हुई थी मेरी फ़ाइल।
तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था। आप लोगों की भी फ़ाइल उम्मीद करता है डाउनलोड हो गई होगी, तो उसको पाथ एलोकेट करें यहाँ पे, देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मुझे थोड़ी-सी एक डिस्क्रिप्शन देगा कि आपने अपना नेम जो रखा है वो विंडो 10 रखा है, जनरेशन 1 सेलेक्ट किया है, रैम ये एलोकेट की है, नेटवर्क जो है आपका डिफ़ॉल्ट स्विच है, हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है इस एड्रेस पे आपके सेव हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो विंडो 10 22H2 इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा वर्चुअल मशीन क्रिएट होने में, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में। ये अब यहाँ पे इसने एरर दे दी है। एरर चेक करते हैं क्या एरर आ, द वर्चुअल मशीन सर्विसेज इनकाउंटर व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग द हार्ड डिस्क ऑन वर्चुअल 10। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये मैं सब एड्रेस का कुछ इशू आया है, तो मैं यहाँ पे इसका सिंपल सा जो है मैं लोकेशन जो है वो इसकी चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लूँगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। तो आप एरर को पहले पढ़ना सीखें, सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही है, देन उस हिसाब से करें। अब देखें, जैसे ही मैंने एरर पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि हार्ड डिस्क का एरर आ रहा है कि आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो इस जगह सेव नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती, हो सकता है उसी नाम से वर्चुअल मशीन पहले से क्रिएट हो वहाँ पे। अब ये मेरे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने इस नाम से वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट की थी, तो ये अभी ऑफ का स्टेटस दे रहा है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो ओपन होगी तो मैं इस पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आप फिज़िकल मशीन की बात करें तो आप फिज़िकल मशीन में हमारे पास कोई बटन होता है पावर का, जिसको हम क्लिक करते हैं तो वो हमारी सिस्टम मशीन जो है वो रन हो जाती है। लेकिन वर्चुअल मशीन में ऑब्वियसली वर्चुअल है, तो यूज़र इंटरफेस ही होगा उसका। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट का बटन था जो कि मैंने माउस से ज़रिए क्लिक कर दिया था। अच्छा, फिज़िकल मशीन में जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, या तो वो डीवीडी की थ्रू करते हैं या तो यूएसबी के थ्रू करते हैं। लेकिन वर्चुअल मशीन में ऑपोजिट होता है, यहाँ पे हम सब काम वर्चुअली कर रहे होते हैं। तो मैंने आईएसओ फाइल इसलिए डाउनलोड की थी। जो डीवीडी में होती है वो भी आईएसओ फाइल होती है, जो यूएसबी में होती है वो भी आईएसओ फाइल ही होती है। तो आप चेक कर सकते हैं मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे विंडो 10 जो है वो लोड हो रही है फॉर इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे मेरे पास जो है विंडो 10 का इंस्टॉलेशन का इंटरफेस दे देगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो सेटअप इज़ स्टार्टिंग। अब यहाँ पे ये कुछ 1 से 2 सेकंड का टाइम लेगा। अगर आपने रैम ज़्यादा एलोकेट की है तो उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस होगी। तो मैंने फ़िलहाल 2 जीबी इसको दिया है, तो इसलिए थोड़ा-सा ये टाइम ले रहा है। यहाँ पे ये रन हो चुका है। मेरे पास अभी प्रोडक्ट की नहीं है, तो मैं सिंपली आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप उस पे प्रोडक्ट की डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडो 10 प्रो इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, मैं उस पे क्लिक करूँगा, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वो लाइसेंस का पूछेगा, तो मैं लाइसेंस पे खाली आई एक्सेप्ट पे चेक कर दूंगा और अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पूछा है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा। जैसे ही न्यू पे क्लिक करूँगा तो ओके करूँगा मैं इसको। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक पार्टीशन जो है क्रिएट हो जाएगा। पार्टीशन क्रिएट होने के बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये वाला सामने जो मेरे पास ओपन हो रहा है यूज़र इंटरफेस, ये ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है ये तो एट अ टाइम हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला है ये कुछ टाइम लेगा। हो सकता है कि आपके पास 10 से 15 मिनट ले लें 100% होने में। तो इसी टाइम मैं आपको बता दूं कि आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो 1 से 2 दफ़ा रीस्टार्ट भी हो सकती है। जब अब फिज़िकल मशीन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम आपकी फिज़िकल मशीन जो है वो रीस्टार्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम करते हुए। लेकिन आप अभी वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं तो आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रीस्टार्ट होगी, ना कि फिज़िकल मशीन रीस्टार्ट होगी। तो चलिए वेट करते हैं। ये 1% हो चुका है, जब ये 100% हो जाएगा तो फिर देखते हैं इसको। उसके बाद की फिर इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करते हैं इसकी।
जी फ्रेंड्स, तो आप चेक कर सकते हैं मेरा सिस्टम जो है जो विंडोज़ में कर रहा था वो 100% पे कंप्लीट हो गया। इसी दौरान मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो 2 दफ़ा रीस्टार्ट हुई है। रीस्टार्ट होने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरे पास ये सेटिंग्स आई हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी रीजन है आप सेलेक्ट करें। रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसी दौरान आपने जो अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपने वर्चुअल मशीन को जो रैम एलोकेट की है उसी हिसाब से वो परफॉर्मेंस देगा इंस्टॉलेशन में। तो मैंने यहाँ पे रैम जो है वो कम एलोकेट की है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो देखते हैं अब अगली स्क्रीन पे क्या देता है ये। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, हमारे पास ये दूसरा आया है। यहाँ पे आप कीबोर्ड लेआउट का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमेशा आप यूएस सेलेक्ट करिएगा, जो भी आप कीबोर्ड का लेआउट रखना चाह रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करिएगा। देन अगेन ये आपसे पूछेगा कुछ लेआउट वगैरह आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं ऐड करना चाह रहा। मैं यहाँ पे स्किप लेआउट का स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा। हाँ, तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं हमारे पास लेआउट के बाद दूसरी स्क्रीन ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो हम इसको पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। मैं पर्सनल यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड आप चेक कर सकते हैं पर्सनल यूज़ स्क्रीन के बाद हमारे पास ये स्क्रीन दे रहा है। अगर आपके पास अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का तो यहाँ पे आप इंटर करके उससे लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऑफलाइन अकाउंट यूज़ करूँगा। आप चेक कर सकते हैं ऑफलाइन अकाउंट स्क्रीन के बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमसे पूछा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन और सर्विसेज एंजॉय करना चाह रहे हैं। अगर एंजॉय करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे साइन इन वगैरह जो भी आईडी है वो एंटर करनी पड़ेगी आपको। तो फिलहाल मैं लिमिटेड एक्सपीरियंस पे हूँ। लिमिटेड एक्सपीरियंस क्लिक करने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को नाम क्या देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब्दुल। डेली आईटी बग्स के नाम से मैं यहाँ बना लूँगा एक। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बना लिया है जिसका नाम मैंने रख दिया डेली आईटी बग्स। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो पासवर्ड रख सकते हैं, नहीं चाहें तो बिल्कुल इसको एम्प्टी रहने दें और देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये पूछा है कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो आप चाहें तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसमें ये होता है कि हम इससे कुछ भी पूछते हैं तो ये हमें ब्राउज़र से सर्च करके बता देता है। हमारी डिपेंड करता है ब्राउजिंग हिस्ट्री पे। तो एज़ ये आप कह लें एआई यूज़ करता है। जो भी आप इसे पूछेंगे वो आपको इसका सजेशन वगैरह जो है वो दे देगा। उसके बाद हमसे कुछ सेटिंग्स के बारे में पूछेगा तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हुई है, तो हमने इसको स्किप कर देना है। हाँ फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे हाई का मैसेज आएगा। हाई का मैसेज आने के बाद आपके पास ये कुछ बताएगा कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। देन इसी दौरान बैकग्राउंड पे जो है वो कलर्स चेंज हो रहे होंगे। जब ये सब कुछ होने के बाद डायरेक्ट हमारा जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी स्क्रीन। तो इसको थोड़ा सा ये टाइम लेगा, एटलीस्ट 2 मिनट्स लगते हैं। चेक कर सकते हैं ये कुछ टाइम ले रहा है अभी। बैक एंड पे जो है ये हो रहा है। जैसे ही अपडेट होगा हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो फ़ौरन जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं हमने जो है वो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली। अब आप चेक कर सकते हैं एट अ टाइम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। एक जो हमारा वो फिजिकल मशीन पे चल रहा है, दूसरा जो है हमारा हाइपरवाइज़र पे चल रहा है, वीएम पे चल रहा है। अगर मैं इसके सिस्टम इन्फो पे जाऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ से वर्चुअल मशीन ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे SYSTEM और इन्फो करूँगा यहाँ पे। तो
कुछ टाइम लेगा लोड होने में। ऑब्वियसली मैंने इसको रैम जो है वो कम एलोकेट की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ चुका है, और हमारा इंटरनेट जो है, जो हमने डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ था, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास चल रहा है। तो हम यहाँ पे ब्राउजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन है, नेटवर्क जो है हमारा कनेक्टेड है। हम यहाँ से इसकी आईपी वगैरह चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। आईपी चेक करने के लिए आपने क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है, सी एम डी टाइप करना है। सी एम डी टाइप करने के बाद यहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने जो हमारा है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने रैम जो है वो कम एलोकेट की हुई है। तो हम यहाँ से इसको शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद यहाँ से हम इसको दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। हमारी मशीन जो है वो इस टाइम शट डाउन हो रही है। इसको एक दफ़ा हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली आईटी बग और डेली आईटी बग्स हमने मैंने दो बनाए थे इसमें। तो इसको साइन इन करते हैं। जैसे ही हम इसको साइन इन करेंगे तो हमारे जो वर्चुअल मशीन है, जैसा कि फ़िज़िकल मशीन में होता है, तो डेस्कटॉप पे आ जाता है विंडोज़ लोड होने के बाद। इसी तरीके से हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो भी सेम एज़ फ़िज़िकल मशीन ही वर्क करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको सीएमडी टाइप करते हैं। सीएमडी टाइप करने के बाद हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं आईपी कन्फिग। आईपी कन्फिग कमांड क्या करती है, आईपीस को, आपके सिस्टम में जो भी आईपी है वो उसको वो डिटेक्ट करती है और शो करती है। तो यहाँ पे ये आईपी शो करेगा हमारे पास फ़िलहाल। ये इसलिए स्लो स्लो चल रहा है क्योंकि हमने जो है रैम जो है वो एलोकेट कम की हुई है। IP4 में आप देख सकते हैं हमारे पास 172 ये आईपी इसने हमारे पास पिक कर ली है। हम चाहें तो इसको स्टैटिक आईपी भी दे सकते हैं, हम चाहें तो इसको, अभी फ़िलहाल डायनेमिक आईपी वो चल रही है, डीएचसीपी चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपने वर्चुअल मशीन को एक आईपी असाइन करेंगे स्टैटिक, और उसको फिज़िकल मशीन पर एक्सेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।